अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज का व्लॉग जी नाश्ता करने से स्टार्ट हो रहा है और आज बड़े मज़े का नाश्ता, क्योंकि बच्चों को छुट्टी है और इसलिए फिर आज जब जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन स्पेशल नाश्ता बनता है। और स्पेशल नाश्ता क्या, ऑमलेट बनता है और चौरस पराठे मैं बनाती हूँ, बच्चे बड़ा ही खुशी से खाते हैं। और एक अदर जो गोल पराठा है ना वो इनके पापा का है, क्योंकि वो ज़रा मैंने सही उसमें लगा के ना घी और सही बल वाला पराठा तैयार करना है, क्रिस्पी बनाना है। और बाकी जो 3 पराठे हैं वो मेरा, हसन का एंड मिरहा का। जैसा कि हमारा चैनल है हसन मिरहा एंड मामा के नाम से, तो बस इस तरह जी 3 पराठे बन रहे हैं और एक जो है ये इनके पापा के लिए जो मैंने गोल वाला बनाया है। और यहाँ पे साथ ही चाय जो थी वो मैंने पहले चढ़ा दी थी, क्योंकि जो है स्ट्रॉन्ग चाय पीने को दिल कर रहा था, इसलिए मैंने कहा ज़रा अच्छे से पके ताकि इसका जो है ना जायका निकले। तो चाय ऑलरेडी बॉयल हो चुकी थी और जी मैं साथ साथ नाश्ता बना रही थी। आज का व्लॉग जो है ये भी बड़ा मज़े का होने वाला है। वो कैसे, वो इस तरह के, इसमें मैं आपको ना आज मिट्टी की हांडी का रिव्यू दूंगी, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के उसको किस तरह यूज़ करें तो वो क्रैक नहीं होगी। और बस वो आगे जाके मैं आपसे शेयर करती हूँ अभी। तो बस ये था कि मैं नाश्ता बना रही थी और इनके पापा ने भी आज लेट ही जाना था, तो इसलिए मैंने 9 बजे हम लोग उठे हैं और 9 बजे जी नाश्ता जो है वो मैं बनाना शुरू किया था। और बच्चे जो हैं अंदर टीवी लगा के बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कार्टून्स लगाए हुए हैं उन्होंने। तो डियाना देख रही है मेरा और मैं जो हूँ किचन में नाश्ता बना रही थी। मौसम अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हुआ है। अब बस आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों की तरफ ही मौसम जाएगा, लेकिन फुल सर्दी भी ना बर्दाश्त नहीं होती। बस अल्लाह करे ऐसा मौसम ही रहे, ये दिल करता है कि ना ज़्यादा सर्दी है ना गर्मी है, बड़ा अच्छा सा मौसम हुआ है। तो ये है कि बस जी मैं साथ साथ नाश्ता रेडी कर रही थी और मैंने सोचा कि मैं आपको बग़ैर ख़ाली हांडी का भी रिव्यू दे सकती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसको ना मैं पहले ख़ुद इसमें खाना बनाऊं और जो ट्रिक्स जो है ना मैंने सुनी है वो ज़रा मैं अप्लाई करूं, और अगर वाकई वो अच्छी हैं, वो सही हैं और हांडी से क्रैक्स नहीं आएंगे तो फिर मैं आपसे शेयर करूँ ना। तो इसलिए मैंने इसको कल मैंने इसमें दूध बॉईल किया था और वो मैं भी आप आगे जाके ना आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपने कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए कि 3 टिप्स हैं अगर आप मिट्टी की हांडी यूज़ करना चाहते हैं कि वो क्रैक्स उसमें ना आए, वो कहीं से टूटे ना, तो यानी कि दरारें वगैरह उसमें ना आए। अक्सर औक़ात आ जाती हैं, मैं भी पहले यूज़ करती हूँ, 2-3 दफ़ा मैंने यूज़ किया तो उसमें मेरा भी यही हुआ है मेरे साथ ना। तो अब इंशाल्लाह जो मैं आज आपको इस वीडियो में ट्रिक्स बताने लगी हूँ ना, होप्स हो कि उससे आपकी जो हांडी है ना वो महफूज रहेगी और उसमें कोई ऐसे क्रैक्स नहीं आएंगे। तो बस जी कल 12 रबीउल अव्वल है और आज हमारी गली में डेकोरेशन वगैरह लगे हुए हैं। बच्चे सुबह से इतनी ऊँची ऊँची नातें लगाई हुई हैं और लगे हुए हैं तैयारियाँ करने, और बस नाते सुन के हम लोग भी खुश हो रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। और साथ साथ मुझे नाश्ता बना रही थी, मूड अच्छा हुआ था, बहुत लाउड उन्होंने लगाया हुआ था तो अंदर तक आवाज़ें आ रही थी ना घर के। तो बस ये क्रिस्पी सा और मज़ेदार सा गोल मटोल सा जो पराठा है ना ये भी रेडी हो चुका है। नाश्ता सारा अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका था। ऑमलेट की बारी थी और ऑमलेट भी तवे पे आ चुका है। बस ऑमलेट को मैं पलटा रही थी लेकिन ये पलटा नहीं, टूट चुका था। तो फिर इसको मैंने सही से तोड़ा, मैंने कहा अब जब गोल नहीं रहा ना तो बस इसके मैंने टुकड़े टुकड़े कर देने हैं। तो ये लेकिन जायके में बहुत अच्छा था, टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त था और माशाल्लाह से सारा नाश्ता फिनिश हुआ था। सबने अपना अपना पराठा पूरा पूरा खाया था। और मैं तो वैसे ज़्यादातर कभी 2 बिस्किट ले लिए या 1 ब्रेड का स्लाइस ले लिया, इस तरह ही नाश्ता होता है मेरा। लेकिन जब जिस दिन छुट्टी हो, बच्चे घर और प्रॉपर नाश्ता बना रही हूँ ना, फिर तो मेरा भी दिल करता है भी मैं भी प्रॉपर नाश्ता करूँ, ऑमलेट हो, पराठा हो, साथ चाय का मग हो। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी ढेरों बरकतें अता फरमाए, आमीन। और मज़ेदार सा जो ऑमलेट है ना वो रेडी हो चुका था। लेकिन मिरहा ने ऑमलेट नहीं खाना था, मिरहा को फ्राई एग जो है वो पसंद है और इसलिए मिरहा का जो है ना ये फ्राई एग मैंने बनाया था। हाफ़ फ्राई एग मिरहा खाती है शौक़ से। और बस यहाँ पे 3 कप चाय के थे और साथ ये नाश्ता था। और साथ मैं आपको दिखाती हूँ नीचे, ये देखें गली में ना इस तरह डेकोरेट कर रहे थे और वो शिमला पहाड़ी की क्या कहते हैं डेकोरेशन कर रहे थे बच्चे भी ना, छोटा सा उन्होंने बनाया हुआ था अपने लिए। और बस ये है जी हमारा मोहल्ला, और इसमें ना इस तरह बस इन्होंने ये हल्की हल्की सी लगा के और डेकोरेशन की हुई थी। तो लेकिन ये भी आँखों को बड़ी अच्छी लग रही थी देखने में। और चलें जी शुरू करते हैं। और इस तरह मैंने ना प्रेशर में लगा दिया लोबिया, इसको मैंने पहले अच्छे से पानी को जोश दिलाया, फिर इसके अंदर मैंने सारे मसाले डाल दिए ना इकट्ठे ही, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा, ये सब कुछ आपने डाल के ना, तो अपने हिसाब से इतना आपने शोरबा लगाना है, क्योंकि मुझे तो ये शोरबे वाले बहुत पसंद हैं, तो इसलिए अपने हिसाब से। और ये देखें देसी काम,
ठीक है ना जी। जो मसाला प्लेट पे रह गया ना वो भी आपने साथ ही डाल देना है। तो बस फिर इसको मैं लगाऊंगी प्रेशर 15 मिनट के लिए। सारी रात मैंने लोबिया को भिगो के रखा था। और देन उसके बाद ये आ गई जी हमारी कढ़ाई मट्टी की। और इसमें ये क्या हुआ हुआ है, ये मैंने इसमें जब आपने लेके आनी है इसको एक बार पानी से वॉश करके उसके बाद आपने इसमें दूध को बॉयल कर लेना है। मैंने दूध बॉयल कर लिया था, दूध को मैंने निकाल भी दिया था कि आपको दिखाने के लिए ना मैंने इस तरह ही रखी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैंने इसमें दूध बॉयल किया है। और सेकंड टिप ये है कि जिस तरह के जो स्टैंड्स आते हैं ना इजीली बाज़ार में अवेलेबल है हर जगह पे, तो ये आपने लेके आना। एकदम से आपने गर्म हांडी को ना चूल्हे से उतार के शेल्फ पे नहीं रखना, उससे ये होता है कि इसमें ना क्रैक्स आ जाते हैं क्योंकि ये फुल गर्म होती है। जब आप इसका टेम्परेचर एकदम से वो लो कर देते हैं ना तो फिर इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। या तो उसको चूल्हे के ऊपर ही पड़ा रहने दें ठंडी होने तक, या तो आप इस तरह का जो स्टैंड मैंने आपको दिखाया है ना इसके ऊपर आप इसको ट्रांसफ़र करें। सीधा इसको आपने ठंडी सी जगह पे नहीं रख देना, ये शेल्फ पे इसको नहीं रख देना, ये आपने एहतियात करनी है। फर्स्ट आपने ये वॉश करने के बाद इसमें दूध बॉयल कर लेना है, उससे जो चिकनाहट इसके अंदर आ जाएगी और अच्छी हांडी रहेगी, इससे क्रैक्स नहीं आएंगे। सेकंड टिप ये है कि आपने इसको एकदम से नीचे नहीं रखना। और थर्ड टिप ये है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसमें लोबिया ऐड कर दी है ना, लेकिन अभी मैंने इसकी फ्लेम ऑन नहीं की, चूल्हा बंद है। और मैंने आपने खाली हांडी को कभी भी चूल्हे के ऊपर नहीं चढ़ाना, आपने इसमें कुछ ना कुछ डाल के, यानी कि जिस तरह आपने जो रेसिपी बनानी है ऑयल डालना है, या अगर आपने कोई गोश्त वगैरह बनाना है तो उसमें पानी डाल के उसको फिर आपने चूल्हे पे चढ़ाना है। इसको आपने एकदम चूल्हे पे रख के गर्म करके फिर इसमें ऑयल वगैरह नहीं करना, उससे तो आपकी हांडी ख़राब होगी। तो बस ये 3 टिप्स थी और आप इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना आपकी हांडी भी महफूज रहेगी। और सब्सक्राइब कर दें चैनल को जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। और कमेंट प्यारा सा ज़रूर किया करें, आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और मैं आपको पता भी है जो मेरे सब्सक्राइबर हैं पहले कि मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो बस जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह जी ज़बरदस्त हमारा लोबिया जो है वो रेडी हो चुका है। धनिया डाल के बस इसको मैंने कवर कर दिया था और बड़ा ही ज़बरदस्त ना, क्योंकि हमें शोरबे वाला पसंद है और हमने इसके साथ खमीरी रोटियाँ खानी थी। हसन को और मुझे दोनों को बहुत पसंद है, तो बस इसलिए मैंने इसका ज़रा शोरबा रखा था ना, तो हमने इंजॉय किया। माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त बना था। और उसके बाद जी हम लोग गए हैं बाहर और चाय का मूड हो रहा था। वैसे तो निकले थे मौसम इंजॉय करने की, हवा चल रही थी, चले ज़रा बाहर चलते हैं। लेकिन बाहर जाके बस एकदम देखा हमने कैफ़े बड़ा अच्छा सा लग रहा था। मैंने कहा चलें जी यहाँ पे चाय ट्राई करते हैं। और चाय बड़ी मज़े की, बड़ी लजीज़ शक्कर वाली चाय थी इनकी और बड़ा हमें मज़ा आया, हमने बड़ा इंजॉय किया। और हसन मिरहा भी माशाल्लाह से हम खाना खा के गए हुए थे, घर से खाना शाना खा के गए हुए थे, पेट भरे हुए थे। लेकिन 5 बजे हमने खाना खाया था। छुट्टी वाले दिन ना हम 2 टाइम ही खाते होते हैं। तो बस ये 7-8 बजे का टाइम था, हम लोग निकले थे। तो फिर चाय हम लोग इंजॉय कर रहे थे। फिर मैंने कहा चलें साथ में एक सीख लगवा लें, बच्चे जो है ना ये माशाल्लाह से शौक़ से खा लेते हैं। तो इन लोगों के लिए एक सीख लगवाई थी और वो भी बड़ी मुश्किल से दोनों ने खाई है क्योंकि मिरहा कहती बहुत स्पाइसी है। मम्मा हालांकि उनको कहा भी था कि थोड़ा कम स्पाइस रखिएगा, लेकिन ना बस फ्लेवर होता है, उन्होंने पहले से मैरिनेशन की होती है। तो ये है कि हमें मज़ा बहुत आ रहा था। बैठे हुए थे, रोड के ऊपर ही था इनका स्टॉल और शॉप इनकी रोड के ऊपर ही थी। अंदर भी उन्होंने बनाया हुआ थी, सिटिंग एरिया अंदर भी था, लेकिन हम लोग बाहर बैठे हुए थे ताकि ना हवा बहुत अच्छी चल रही थी, मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए हम बाहर बैठ गए थे। और ये जो बीच में आपको आवाज़ें आ रही है ना, हमारी गली में आज शादी है तो उसकी आवाज़ें हैं। तो ये देखें जी लाहौर की तो क्या ही बात है, और इस ट्रेन जा रही है ज़बरदस्त सी। मैं कहती हूँ मज़ा ही आ गया आज तो। मैं कहती हूँ आधा पौना घंटा जो हम बैठे हैं ना वहाँ पर फ्रेश हो गए थे बिल्कुल। और बस जी चाय बड़ी मज़े की थी और बच्चों ने जी आगे इनके टिक्कास और दोनों खा रहे हैं। मेरे हाल तो बिल्कुल ज़रा सा खाया था, उसके बाद इनके पापा और हसन ने हाथ साफ़ किया इन पे। और इस तरह जी अल्लाह ताला आप सबके इसमें भी ढेरों बरकत दे दे और आप सबके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ करे। ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब के बगैर चैनल से बिल्कुल मत जाइएगा और लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। होप सो आपको आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ अच्छी बातों के साथ, कुछ अच्छी यादों के साथ और प्यारी प्यारी सी कुछ अच्छी रेसिपीज़ के साथ, ठीक है ना जी। तो चलें मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और चलें जी आप देखें मिरहा और हसन जो है एंजॉय कर रहे हैं फूड। और अल्लाह हाफिज़।